हड़िया गांव से ये गवर्नमेंट को और यहाँ के जितने भी स्थानीय प्रशासन है सबको ये चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ ही दिनों में हड़िया गांव में किसी तरह का कोई कटान को रोकने के लिए काम नहीं किया, हम सारे गांव वाला जिस तरह से अगली बार हम लोग बैसापुर में SS99 को जाम किए थे ना, इस तरह से फिर जाएंगे और पूरी तरह से जाम कर देंगे। ना ही चौड़ीकरण का कोई काम होगा और ना ही कोई काम होगा। हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे और सरकार को। नमस्कार, हम पहुंचे हैं पूर्णिया जिले के बैसा प्रखंड क्षेत्र से होकर बहने वाली कनकई नदी के किनारे बसे रायबेर पंचायत के हड़िया काशीबाड़ी गांव में। आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर घटने के बाद भीषण कटाव रुकने का नाम नहीं ले रहा है और एक के बाद एक घर नदी में समाहित होता जा रहा है। हालांकि यहां पर प्रशासनिक स्तर पर कुछ कार्य भी हुआ है, लेकिन यहां के लोगों का सीधा आरोप है कि यह कार्य ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रहा है। यहां के लोगों ने खुली चेतावनी भी दे दी है। आइए जानने के लिए सीधा जुड़ते हैं इस खबर से। नाम आपका? मोहम्मद गौस अनवर। कौन सी नदी है ये कनकई नदी आप लोग का गाँव है ये? जी, ये वार्ड नंबर 5 है और रायबेर पंचायत का पश्चिम वाला इसको क्या स्थिति है अभी कटाव की? कटाव तो यहाँ बहुत ही बेदर्दी से कट रहा है सबका घर। प्रशासन से लेकर के कोई भी यहाँ पर आकर के थोड़ा बहुत कोई भी बस दिखावा के लिए काम कर देते हैं, बांस का बांध देते हैं, जो कि जब थोड़ी सी भी पानी नदी का बढ़ती है तो ये सब फिर कोई काम का नहीं रह जाता, सारा छेड़ छाड़ करके फिर नदी में ही समा जाती है। इतना घर कट रहे हैं सबका, किसी के पास फंसने का कोई ज़मीन नहीं है। थोड़ा बहुत ज़मीन भी है तो पूरा नीचे है, वहाँ भी बाहर आती है और पूरा तबाह कर देता है। लोगों के पास रोड में बैठने के सिवा कोई दूसरा और चारा नहीं है और कोई भी आते हैं बस आते हैं देख करके चले जाते हैं, काम वाम तो होता ही नहीं। लोग बहुत परेशान हैं यहाँ का सबका। की नाम छो कि कटाने की स्थिति छो? कटो कभी बहुत कटो, बहुत कटान। हम सर घर द्वार सब भासी चले गए। हम सर रवा को गुजरा नहीं छे यहाँ। हमरा गन्ना का हम सर बाल बच्चा सबको लदित भासे जा, माल जाल गुरु गा कुछ नहीं। हम सर रवा गुजरा छे, हमरा खत्म छे। हम सब कोई चीज़ेर गुजरा नहीं छे हमरा यहाँ रवा। मुखिया न सरपंच न कोई चीज न कोई हम सर बात धरो न कुछ को छे। बोटला रुकना वाला से पाँव धरो, हाथ धरो, सब करो, मगर अले को बात नहीं हो रहा, को सुनवाई नहीं करो। एक तो हम सर को गुजरा नहीं करे दिले, कुछ नहीं करे दिले। अले झरी बरसात है जाइए, हम सर कटान है जाइए, हमारा भाँचे जाए। अले वरा दखवाओ छो, अले की दखवाओ छो वरा, अले की दखवाओ छो? उखना सुखा उखा उखना वरा दखवा नहीं बोल, अले दखवाओ छो। उखना MLA रही, सरपंच रही, मुखिया रही, सब रही, MP रही, हर चीज इतना भोटर देना वो छो। दौड़े दौड़े पाँ पकड़ो, दादी को छे, फुकू को छे, खला को छे, हर चीज को छे। और अले वो से वरा ये कुछ नजर नहीं उठा, ये कुछ दखो नहीं। हमारा फांसी चले आई, हम सर बाल बच्चा कुछ नहीं बच भी। हम सर बाल बच्चा एक डूबे मोड़े आवे तो हमरा ठीक रो। यहाँ रवार को गुजरा नहीं छे। हम सर कुया जा, हम सर कुछ छे को सहारा नहीं छे। कुया जा हम सर की हमरा गरीब आदमी सी, हम सर को जब जोगा जमीन नहीं छे, ठीक रो कुया रो। की नाम छो? सही कटान है अभी जारी छो? हाँ चलो हाँ जारी से खूब परेशान है, खूब कटान है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद फैरोज आलम। क्या स्थिति है हरिया में अभी कटाव? हरिया में ये देख रहे हो कट रहा है, गांव पूरा कट करके नदी में समा गया है। बाकी हम लोग का भी घर द्वार कर दिया, हम लोग रोड में जाके रह रहे हैं, छोटा छोटा भाई बहन है, तो कैसे क्या करेंगे अभी? कोई मदद अभी तक सरकार से मिल रही है? कोई मदद नहीं मिलता है सरकार से, न कोई देखने आता है। प्लास्टिक वगैरह मिला है यहाँ पर? प्लास्टिक वगैरह एक बार देने के लिए आया था, बस दे के गया है, तो अभी तक कोई किसी का पता नहीं है। दोबारा कोई नहीं आया? दोबारा अभी तक कोई देखने के लिए नहीं आया है। कटाव अभी हो ही रहा है। कटाव तो हो रहा है, पानी जब देखिए ये जो नदी कटाव है हड़िया गांव मतलब रायबेर पंचायत के अंतर्गत आता है, वार्ड नंबर 5, जो कि एक बहुत बड़ा मतलब जो है दुख का कहानी है। क्या बताएं, हर साल जो है यहाँ पर कम से कम 50 घर जो है नदी में विलीन हो जाता है कट करके, और उसका अंजाम ये होता है कि वो रोड में रहता है, न उसका कोई सुनवाई होता है प्रशासनिक न कुछ। तो हम जो है आप मतलब जो है MLA MP और जो है प्रशासन से मतलब अनुरोध करूँगा कि जो है यहाँ जल्द से जल्द जो है कटाव निरोधक से जो है तो उसको जो है कांकीकरण, चाहे वो बोल्डर पिचिंग हो या जो है जियो बैग हो, जो भी हो, तो मतलब जो मजबूती से काम करने का जो है प्रयास करें। हड़िया गांव से ये गवर्नमेंट को और यहाँ के जितने भी स्थानीय प्रशासन है सबको ये चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ ही दिनों में हड़िया गांव में किसी तरह का कोई कटान को रोकने के लिए काम नहीं किया, हम सारे गांव वाला जिस तरह से अगली बार हम लोग बैसापुर में SS99 को जाम किए थे ना, इस तरह से फिर जाएंगे और पूरी तरह से जाम कर देंगे। ना ही चौड़ीकरण का कोई काम होगा और ना ही कोई काम होगा।
हम सब मिलकर आंदोलन करेंगे और सरकार को ये बता देंगे कि अगर हमारे गांव कट जाती है तो फिर हमारे गांव की तरह और भी बहुत सारे गांव जो नदी की जद में आ चुके हैं, सारे गांव वाला मिलकर के SH-99 को जाम करेंगे और 2-3 दिन तक चक्का जाम ऐसा रहेगा कि फिर गवर्नमेंट को ये भी पता चलेगी कि आखिर सीमांचल की ये पिछड़ा हुआ जो इलाका है जो पूरी तरह से नदी में विलीन हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन गवर्नमेंट इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में हम गवर्नमेंट का ध्यान अपने और आकर्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे रोड जाम करना पड़े या पुल पे 2-4 दिन जाकर के हम लोग को रहना पड़े, भूख हड़ताल करना पड़े, किसी भी तरह का कोई भी कदम उठाना पड़ेगा तो उठाएंगे, क्योंकि जब रहने को घर ही नहीं है तो फिर क्या फायदा है हम गवर्नमेंट की बात को ऐसे चुपचाप सुने और किसी तरह का कोई भी एक्शन ना ले। हम सब लोग एक्शन लेंगे और जाकर के जाम करेंगे या आगे से आगे भी अगर हम लोग को बढ़ना पड़ेगा तो बढ़ेंगे। हम पूरे गाँव वाले ये फैसला किए हैं कि करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले जो MLA साहब आए थे वो ये बात कह के गई थी कि यहाँ पर नदी को चीर करके नदी को सीधे बैसा पुल तक किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी काम देखने को नहीं मिला, ना ही किसी तरह की कोई गाड़ी आई, ना ही चीरने का कोई काम हुआ। क्योंकि ये लोग आते हैं 2 दिन बैठते हैं, लोगों के पास सिर्फ हाव भाव करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खाते पीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहा है। सिर्फ फिर पूरा का पूरा जो दुख है इसी गांव वाले को झेलना पड़ता है, क्योंकि काम तो कुछ होता नहीं है। सिर्फ आते हैं, लोगों को ये दिलासा देते हैं कि हम आएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। जब लोग करते हैं तब इन्हीं लोग को पता चलता है ना, क्योंकि जिस पे दुख बीतती है उसी को पता चलता है कि क्या होता है। बस थोड़ा सा आते हैं, कुछ ऊँट के मुंह में जीरा देने का काम करते हैं और फिर चले जाते हैं। 2-4 हज़ार खर्चा करते हैं, 20-30 लाख का बिल बनाते हैं जो पूरा अपना जेब में भर लेते हैं। आप देख सकते हैं कुछ ही दिन पहले, अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, ये सब जो बांस लगाई गई है कहाँ तक काम कर पाया? सारा बांस कुट्टा समेत उखड़ करके नदी में चले गया। ये सब से कुछ नहीं होगा अगर यहाँ पर बोल्डर पिचिंग हो या फिर कुछ ऐसा काम कर दिया जाए, क्योंकि बहुत जगह हम लोगों ने खुद से देखा हुआ है कि वहाँ पर इससे ज़्यादा नदियाँ कटती है और वो लोगों ने ऐसा काम किया कि अभी नदी जो है उस गाँव को या उस जगह को छोड़ करके बहुत दूर चली गई है। लेकिन ये गाँव जो हर साल कटती है, हर साल लोग आते हैं, सरकार से अपनी बात रखते हैं, प्रशासन आते हैं, बस सुन के चले जाते हैं और हर साल बस कटते ही जा रहे, क्योंकि कुछ सुना नहीं। इस बार ऐसा कट रहा है कि लग ही नहीं रहा है कि हरिया फिर हरिया ही रहेगा, बल्कि ये गांव पूरी तरह से नदी में विलीन हो जाएगी। और कुछ समय बाद ऐसा होगा कि लोग बस याद रखेंगे कि हरिया भी एक गाँव था जो अभी पूरी तरह से भारत के नक्शा से हरिया खत्म हो चुकी है।